नमस्कार। मैं अपने सभी फेडरेशन से संबंधित जितने भी क्राफ्ट हैं उनके पदाधिकारियों का मैं आभार मानता हूँ कि जितना मुझे जीसी के बाद हमें सम्मान किए उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार हूँ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। जिस तरीके से हम लोग फेडरेशन में रह करके अपने सभी क्राफ्ट के लोगों का काम कर रहे थे, अभी एक जनप्रतिनिधि बनने के कारण, एक नगर सेवक बनने के कारण हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। हम अपने फेडरेशन से संबंधित सभी लोगों का जिस तरीके से हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि कभी हमें कोई प्रॉब्लम आई है तो तिवारी जी ने, बीएन तिवारी जी ने, कोई ऐसा टाइम नहीं था कि उन्होंने कभी मेरा फोन ना उठाया हो या अशोक दुबे जी ने हमारी बात ना सुनी हो। सो ऐसा कभी नहीं, वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, हम भी उनके साथ। उनके सारे डिमांड जो है, उनकी ख्वाहिशें जो है पूरी हो जाएंगी मार्च से पहले। हमारी कोशिश है मंत्री से लेकर के तमाम लोगों को बुलाया जा रहा है, मिनिस्टर को, और ये काम जल्दी खत्म हो जाएगा। जो कंप्लेन सबकी थी, कॉमन कंप्लेन, वो सब पूरी हो जाएगी। बहुत आप देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। वसई विरार महानगर पालिका में गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव की जीत पर मुंबई फिल्म फेडरेशन में हुआ स्वागत। वसई विरार महानगर पालिका के प्रभाग क्रमांक 18 से भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति के नव निर्वाचित नगर सेवक एडवोकेट गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव और संजू श्रीवास्तव की चुनावी जीत के बाद क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल देखा गया। समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने उनकी सफलता पर खुशी जताई। गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव लंबे समय से बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं और फिल्म सेटिंग एंड अलाइड मजदूर यूनियन के अध्यक्ष के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इसी कारण उनकी जीत की खबर मिलते ही फिल्मी जगत में भी चर्चा का विषय बन गया और उन्हें बॉलीवुड से जुड़े लोगों की ओर से लगातार शुभकामनाएं मिलती रही। इसी क्रम में मुंबई फिल्म फेडरेशन में आयोजित जीसी मीटिंग के दौरान उनका औपचारिक स्वागत किया गया। बैठक में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न क्राफ्ट और एसोसिएशन के पदाधिकारियों तथा सदस्यों की मौजूदगी रही। अपने संबोधन में गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जानी मानी अभिनेत्री एवं सिंटा महासचिव उपासना सिंह ने उन्हें बधाई दी। अभिनेत्री साहिला चड्ढा, डायरेक्टर एसोसिएशन के अशोक पंडित, फेडरेशन के अध्यक्ष बीएन तिवारी, जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे ने भी उनकी जीत पर शुभकामनाएं देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की। राजनीतिक जिम्मेदारी और फिल्म उद्योग से जुड़े अनुभव के साथ अब एडवोकेट गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव पर क्षेत्र के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, जिस पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज जस्टिस 24 न्यूज। इस वक्त आप पहुंचा अंधेरी के वेस्ट FWIC, जो यहाँ पर गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव उर्फ संजू भाई जो जीत के आए हुए हैं। इस टाइम जो नगर सेवकी का जो चुनाव हुआ था, यहाँ पर देखिए काफ़ी खुशियाँ यहाँ पर मनाया जा रहा है और सत्कार किया जा रहा है। फेडरेशन के कई पदाधिकारी जो 36 क्राफ्ट के भी यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, तो काफ़ी खुशी और जल्लोष का यहाँ पर माहौल बना हुआ। तो आइए यहाँ पर देखिए किस तरह यहाँ पर जो बॉलीवुड के जो आर्टिस्ट यहाँ पर अभिनेत्री आई, हम उनसे भी जानेंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी जीत की खुशियाँ मनाई जा रही है। बस यही कहना चाहूंगी कि संजू जी को बहुत बहुत मुबारकबाद, और वो डिजर्व करते थे जीतना। और मैं सिंटा की जनरल सेक्रेटरी हूँ, उपासना सिंह, ये विकास वर्मा है, हमारे इसी के मेंबर्स हैं। हम लोगों ने अभी जो प्रोग्राम हुआ था कुछ दिन पहले अरुण गोविल जी का, वहाँ भी संजू जी का स्वागत किया था। हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे अपने लोग जो हैं वो इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे जा रहे हैं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में इतने सारे मुद्दे हैं, हमारे वर्कर्स के, हमारे टेक्नीशियंस के, हमारे आर्टिस्टों के। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे लोग पॉलिटिक्स में होंगे या नेता होंगे तो वो शायद, क्योंकि इस इंडस्ट्री के होंगे, तो ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। जैसे कि अरुण गोविल जी ने भी मुद्दा संसद में रखा आर्टिस्टों की प्रॉब्लम के बारे में, टेक्नीशियंस की प्रॉब्लम के बारे में, और भी बहुत सारे, रवि किशन जी, हेमा मालिनी जी और बाकी लोगों ने भी ये मुद्दा उठाया है। अभी संजू जी आए हैं, हमारी खुद की सिंटा की एक मेंबर हैं हेतल परमार, वो चुनी गई हैं। सो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे लोग आए और हमारी जो इंसाफ मिलना चाहिए हमारे टेक्नीशियंस को, हमारी इंडस्ट्री को, वो मुद्दा उठाएं। तो हम इसीलिए ये सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आए। और इस टाइम फेडरेशन की, सारी फेडरेशन के लोग, या चाहे वो मेकअप मैन की एसोसिएशन हो या लाइट मैन की हो, या जितनी भी फेडरेशन, 32 फेडरेशन जुड़ी हैं, 32 एसोसिएशन जुड़ी हैं फेडरेशन से, सब
बहुत खुश हैं और आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा माहौल है और सब उन्हें बेस्ट विशेस। मैं आपसे ये सवाल आपसे करना चाहूँगा, आप भी एक बड़े पोस्ट पे हो, जिम्मेदारी, अगर टेक्निकल्स में कुछ प्रॉब्लम आती है वर्करों को तो क्या आप भी हमेशा खड़े रहेंगे फेडरेशन के साथ में? डेफिनेटली मैंने जैसा कि बताया, मैं सिंटा की जनरल सेक्रेटरी हूँ इस टाइम, और हमें बहुत ही खुशी है कि हम फेडरेशन के साथ जुड़े। पहले फेडरेशन के साथ हम एसोसिएट नहीं थे, लेकिन जब से हमारी टीम आई है हम लोगों ने फेडरेशन के साथ जुड़ना ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि बोलते ना 1 और 1 11 होता है। तो फिर अगर हम अलग अलग रहेंगे और हम लोगों में यूनिटी नहीं रहेगी तो हम अपने मुद्दों पर अच्छे से नहीं रख सकते। लेकिन जब से हम मिले हैं फेडरेशन वालों से और वो हमेशा हमारे साथ खड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि जब भी उनको हमारी जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ। क्या बीएन तिवारी जी और अशोक दुबे जी, संजू श्रीवास्तव जी का कार्य किस तरह रहा अभी तक का, उसके बारे में किस तरह आप एक फिल्म? मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि कभी हमें कोई प्रॉब्लम आई है तो बीएन तिवारी जी ने कोई ऐसा टाइम नहीं था कि उन्होंने कभी मेरा फोन ना उठाया हो या अशोक दुबे जी ने हमारी बात ना सुनी हो। सो ऐसा कभी नहीं, वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं और हमेशा खड़े रहेंगे हम भी उनके साथ। तो आपने देखिए, ये थे सिंटा के जनरल सेक्रेटरी, कहीं ना कहीं बहुत ही बड़े पद पे है, जिम्मेदारी निभा रहे हैं। काफी चेहरे पे देखिए किस तरह खुशी नजर आ रही है। तो उन्होंने कहा कि फेडरेशन के साथ हम हमेशा, कहीं ना कहीं जहां कॉल आएगा वहां फेडरेशन के साथ में हमेशा रहेंगे। काफी लोगों ने प्यार दिया है। नमस्कार, मैं अपने सभी फेडरेशन से संबंधित जितने भी क्राफ्ट हैं उनके पदाधिकारियों का मैं आभार मानता हूँ कि जितना मुझे जिस के बाद हमें सम्मान किए उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार हूँ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। जिस तरीके से हम लोग फेडरेशन में रह करके अपने सभी क्राफ्ट के लोगों का काम कर रहे थे, अभी एक जनप्रतिनिधि बनने के कारण, एक नगर सेवक बनने के कारण हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। हम अपने फेडरेशन से संबंधित सभी लोगों का जिस तरीके से हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करें। सर, वर्कर को कहीं ना कहीं बहुत काफ़ी सेट पे भी प्रॉब्लम आता है और कहीं ना कहीं आज जिम्मेदारी बढ़ गई। आप इसके पहले भी कई जिम्मेदारी को आपने निभाया है फेडरेशन की तरफ से। आगे किस तरह वर्कर्स के लिए सर हमेशा आप कार्य करेंगे? वर्कर के लिए हम सभी प्रोड्यूसर को गलतियां नहीं मानते, सभी प्रोड्यूसर का गलतियां नहीं है, जो बीच है के बिचौलिए हैं उनकी गलतियां होती है। जिस तरीके से पहले हम लड़ रहे थे उससे ज़्यादा दुगनी ताकत से उनके न्याय दिलाने के लिए हम सदैव खड़े रहे। किस तरह शुभकामनाएं बधाई देना चाहेंगे? बस मैं तो संजू जी की मेहनत रंग लाई है। इन्होंने हमारी फेडरेशन में बहुत कितने सालों से काम किया, आज इनकी मेहनत रंग लाई है और भगवान ने इनको बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है जो हमारे फेडरेशन की तरफ से एक बहुत उच्च पद पर चुन कर आए हैं और पब्लिक के भरोसे पर, पब्लिक की जो इन्होंने मेहनत किया है उसके भरोसे पे हमारे संजू भाई जीत के आए हैं और हम आगे यही चाहता है। अभी तो नगर से अगली बार एमएलए बनेंगे, हमारी यही आशीर्वाद है इनकी। तो आपने देखा यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जो अशोक दुबे जी जनरल सेक्रेटरी हैं FWIC के। आइए उनकी भी प्रतिक्रिया लीजिए। जब आपका पता करना चाहेंगे, काफ़ी खुशी का माहौल बना है और संजू श्रीवास्तव जी चुके हैं, उनका काफ़ी सत्कार और काफ़ी यहाँ पर 36 के लोगों का आगमन हुआ है। और क्या संदेशा देना चाहेंगे, किस तरह से बधाई देना चाहेंगे? मेरे मित्र संजू श्रीवास्तव जी वसई विरार महानगर पालिका में नगर सेवक चुन कर आए हैं। वो इंडस्ट्री में दबंग लीडर हैं और अब वो वसई विरार महानगर पालिका में भी दबंग लीडर करके काम करेंगे। हम सबकी यही आशा है। लाखों वर्कर और टेक्नीशियन की पढ़ाई की उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में, ऐसे ही अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, ये हम लोगों की आशा है। बहुत अच्छी भूमिका रखे हैं सर। कहीं ना कहीं बड़ी भी लग रही है लोगों को, कई तो उसके लिए सर क्या संदेशा देना चाहेंगे? ऐसा है कि संजू भाई की वजह से जैसे एक बार फेडरेशन में जान आ गई है और जिस उनका काम करने का जो तरीका है बहुत ही अलग है। बहुत लोगों ने उनको दबाने का प्रयास किया और छोटे आरोप लगाए, लेकिन सब आरोपों को दरकिनार करते हुए चुनाव जीत कर आए और उसी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में भी वो अच्छा काम करेंगे। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पर जो फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं बीएन तिवारी जी से, उनकी भी हम प्रतिक्रिया लेंगे। सर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। देख लें काफ़ी खुशी का माहौल बना हुआ है और
आज संजू भाई का जो लोगों ने बढ़ के आज जो सत्कार किया गया है और एक बड़ी ताकत मिली है। पहले भी इससे पहले तो ताकत थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे पे खुशी है, बहुत सारी उम्मीदें हैं। किस तरह का संदेशा देना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली क्या है कि संजू भाई रहते हैं नाला सुपारा, वरना तो फेडरेशन रोज चाहती कि इनका स्वागत करे। इतना प्यारा आदमी जीत कर आया है, अपना आदमी आया है। हम तो ये मानते हैं कि हमारा आदमी एमपी बनकर आया है। हमारा जो है, जो हमारे पास प्राप्त है वही पर्याप्त है, और मैं रियली दिल से बहुत खुश हूँ। और एक लीडर हमारा यदि आगे बढ़ता है और कुछ अच्छा काम होता है तो मुझे इससे बड़ी खुशी की बात नहीं। और सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है तुम्हें इंटरव्यू दे करके। तुम जो ब्रिजेश सिंह जो है, एक बहुत ही प्यारा मेंबर है हमारे फेडरेशन में, एसोसिएशन में, जिसको मैं हमेशा लाइक करता रहा हूँ। यू आर ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे। किस तरह का उसका काम होगा? उनके सारे डिमांड जो है, उनकी ख्वाहिशें जो हैं पूरी हो जाएंगी मार्च से पहले। हमारी कोशिश है, मंत्री से लेकर के तमाम लोगों को बुलाया जा रहा है, मिनिस्टर को, और ये काम जल्दी खत्म हो जाएगा। जो कंप्लेन सबकी थी, कॉमन कंप्लेन, वो सब पूरी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पेमेंट को लेके क्या कहना चाहेंगे? जूनियर आर्टिस्ट की पेमेंट जो है टाइम पर पेमेंट होगी। जूनियर आर्टिस्ट का भी पेमेंट होगा, सबका पेमेंट होगा। सिर्फ लीडर अपने रास्ते पर हैं और अपने काम देने वालों का रिस्पेक्ट करें। फेडरेशन उनके साथ खड़ी है। पेमेंट के लिए प्रोड्यूसर से बात करेंगे, पेमेंट सबसे बात करेंगे, पेमेंट बढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो आपने देखा हमारे चैनल के माध्यम से बीएन तिवारी जी ने अपनी प्रतिक्रिया को रखा। जो कुछ पूछा गया बहुत सही और सराहना जवाब दिया है। बहुत बहुत सर धन्यवाद हमारे चैनल में बने रहने के लिए।